नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रखर श्रीवास्तव आपका सूत्रधार स्वागत करता है गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। आप में से जितने लोग पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहे होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने इन वर्ड्स को सुना होगा। बाकी लोगों ने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल में इन वर्ड्स को सुना होगा। आइए एक एक करके बताता हूँ इनका मतलब क्या होता है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होती है। दोस्तों ये एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन को बताने से पहले थोड़ा सा ना बेसिक नॉलेज आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक नॉलेज पता होगी, मगर फिर भी ज़रूरी है। आप लोगों ने सेशन का नाम सुना होगा। पार्लियामेंट में सेशन होते हैं। मेनली 3 सेशन होते हैं एक साल में। सबसे पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा ऑटोमन सेशन। ये जिस महीने में, फरवरी का महीना है, इस महीने में आपका बजट सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहला सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का। तो दोस्तों, सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन होता क्या है? देखिए दोस्तों, सेशन वो टाइम पीरियड होता है जिस दौरान सदन के दोनों हाउसेस मिलते हैं ऑलमोस्ट डेली, कॉन्टिन्यूसली, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। क्योंकि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो पार्लियामेंट बनी है और जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग चुनकर भेजते हैं, इनका काम है क्या? इनका काम है देश के लिए लॉ बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऑफिस जाते हैं ना डेली, ठीक उसी तरह ये अपने काम को करते हैं इस सेशन में, जिसके लिए इनको चुनकर भेजा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि साल में 3 सेशन होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि एक सेशन में कई सारी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स में सिटिंग्स भी कई सारी होती हैं। ठीक है, मेनली वैसे 2 सिटिंग्स होती हैं। पहली सिटिंग्स होती है मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे तक सदन में होता है रिसेस, जब सब लोग थोड़ा सा खाना पीना खाने जाते हैं, लंच करने जाते हैं। और फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक दूसरी सिटिंग होती है सदन की। इस सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है बाई एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइंडाई, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के थ्रू। अब इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं एक एक कर। सबसे पहला होता है समनिंग। समनिंग का मतलब दोस्तों होता है बुलावा भेजना। चलो बुलावा आया है, प्रेसिडेंट ने बुलाया है। तो समनिंग करने की पावर, जो समन करने की पावर होती है, वो देश के राष्ट्रपति के पास होती है। देश का राष्ट्रपति कभी भी किसी भी पार्लियामेंट हाउस को समन भेज सकता है जब भी उसको सही लगे। दोनों हाउसेस को भेज सकता है एक साथ। तो समनिंग का पावर देश के महामहिम के पास होता है, क्योंकि ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्लियामेंट की 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक साल में कम से कम 2 बार पार्लियामेंट मीट ज़रूर करे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल बजट सेशन गए, मॉनसून सेशन गए, इनके बीच का जो गैप है ना, ये 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समनिंग करने की पावर किसके पास होती है? देश के राष्ट्रपति के पास होती है। वो इंश्योर करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 सेशन के बीच का जो टाइम गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समनिंग के बाद अगली चीज़ आती है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जब जब काम पार्लियामेंट का या सदन का जो काम होता है, सिटिंग जो होती है, उसको कुछ स्पेसिफाइड टाइम, वो टाइम घंटों में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है,
हफ्तों में भी हो सकता है, उसके लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर गए कि द टाइम ऑफ रीअसेंबली इज स्पेसिफाइड, कि जब भी एडजर्नमेंट होता है किसी पर्टिकुलर सिटिंग का, तो यह बताया जाता है कि सिटिंग अगली कब होगी, मतलब कि रीअसेंबली का टाइम बताया जाता है। और एडजर्नमेंट करने की पावर, ठीक है, किसके पास होती है? हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। अगर लोकसभा गए तो स्पीकर, अगर राज्यसभा गए तो चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द हाउस, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एडजर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिटिंग को टर्मिनेट करती है, पूरे के पूरे सेशन को टर्मिनेट नहीं करती है। और रीअसेंबली की टाइम बताई जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट वर्ड गए एडजर्नमेंट साइन डाई। ये बिल्कुल एडजर्नमेंट ही होती है, मगर यहां पर रीअसेंबली कब होगी उसको स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगा, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने हाउस की मीटिंग को, सिटिंग को एडजर्न कर दिया, ठीक है, मगर यह नहीं बताया कि अगली सिटिंग कब होगी, कितने घंटों बाद होगी, कितने दिन बाद होगी, कितने हफ्ते बाद होगी, तो उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। और ये पावर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भी ही होता है। मगर एक चीज़ नोट करने लायक है दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि अगर उसने रीअसेंबली का टाइम नहीं दिया है या उसने रीअसेंबली का टाइम दिया है तो उसी वक्त उसको बुलाना पड़ेगा। उसको जब सही लगे वो पार्लियामेंट की सिटिंग को कॉल कर सकता है, उसको जब सही लगे। अगला है दोस्तों प्रोरोगेशन। अगर आप लोग भारत के संविधान का आर्टिकल 85 सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि प्रोरोगेशन करने की पावर देश के राष्ट्रपति के पास होती है, जिसके तहत वो हाउस की सिटिंग और सेशन दोनों को टर्मिनेट कर सकता है। यूजुअली होता क्या है दोस्तों, जब एडजर्नमेंट साइन डाई रिलीज की जाती है हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, ये नहीं पता होता है कि अगली बार असेंबली रीअसेंबल्ड कब होगी, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नोटिफिकेशन इशू करता है फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। मतलब ये सेशन अब खत्म, अब इस सेशन में दूसरी कोई सिटिंग नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि सेशन के दौरान भी, मतलब एडजर्नमेंट साइन डाई नहीं लगा है, फिर भी सेशन के दौरान प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट प्रोरोग कर सकता है किसको? सदन की मीटिंग को। और जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं जैसे कि प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन इशू होता है, ठीक है, और फिर से नया नोटिस देना पड़ता है अगले सेशन में। नेक्स्ट वन है दोस्तों डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद हिंदुस्तान में फिर से इलेक्शन होता है। 5 साल के पहले भी लोकसभा कई बार डिसॉल्व हो चुकी है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। तो यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि जब 5 साल पूरे हो जाते हैं सदन के लोकसभा को, तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। 5 साल पहले भी उसको डिसॉल्व किया जाने का प्रावधान है अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है या किसी पार्टी ने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया है। तो 2 तरह से डिसोल्यूशन होता है। एक होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, इमरजेंसी के दौरान या 5 साल खत्म होने के बाद जो डिसोल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। और दूसरा होता है ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यूजुअली होता क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, मतलब एडवाइस दे सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, और प्रेसिडेंट ऑथराइज जो होगा वो उसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। अगर किसी पार्टी के खिलाफ, जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू होता है
और वो पास हो जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगी, प्रधानमंत्री रिज़ाइन करेगा, ठीक है, और लोकसभा को डिसॉल्व माना जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि लोकसभा के टेन्योर को कंप्लीट होने से पहले जो डिसोल्यूशन होता है वो इररिवोकेबल होता है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 साल खत्म, जितने भी बिजनेस होते हैं लाइक जो बिल पेंडिंग है, मोशंस, रिजोल्यूशंस, नोटिस, पिटीशन, ये सब के सब लैप्स हो माने जाते हैं। अगली इलेक्शन होगा, नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा बनेगी, फिर से सब कुछ री इशू होगा। तो याद रखिएगा एडजर्नमेंट क्या करती है, एक सिटिंग को टर्मिनेट करती है, प्रोरोगेशन एक सेशन को टर्मिनेट करती है, डिसोल्यूशन पूरे के पूरे हाउस की लाइफ को ही टर्मिनेट करती है। तो याद रखिएगा टेक्निकली सेशन का मतलब क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। The period between the prorogation of a house and its reassembly in a new session is called recess। सिंपल सा लॉजिक है, लोकसभा को मतलब सेशन प्रोरोग कर दिया गया है, अगला सेशन जब आएगा तो उसको कहते हैं रिसेस। जैसे कि फरवरी से लेकर मई के बीच में क्या होता है दोस्तों, बजट सेशन, फरवरी से लेकर मई। उसके बाद जुलाई से अगस्त तक होता है आपका मॉनसून सेशन। तो जून क्या होता है, जून आपका रिसेस पीरियड कहलाता है, जिस दौरान सदन नहीं मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड एडजर्नमेंट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।